जंगल का राजा बना बंदर। एक जंगल में तरह तरह के पशु पक्षियाँ रहते थे। वे सभी मिलजुल कर रहते थे। कुछ छोटी सी भी जरूरत पड़े तो एक दूसरे की मदद करते थे। उनका बहुत समय से ही राजा नहीं था। उन सभी ने सोचा कि उनका एक नायक होता तो अच्छा होता। ऐसे सभी पशु पक्षियाँ नायक को चुनने के लिए इकट्ठा हुए और किसको राजा के रूप में नियुक्त करे करके चर्चे चल रहे थे। सभी ने अपने विचार व्यक्त किया। हिरन ने कहा, हम सभी अपने अपने कला का प्रदर्शन करेंगे और जो भी सबको अच्छा लगता है वही राजा बनेगा। बोली हिरन। जैसे हिरन ने कहा वैसे करेंगे तो ठीक रहेगा, बोली पक्षी। इसके लिए सबके मानने पर मुकाबला शुरू हुआ। ऐसे कई पशु पक्षियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। आखिर में एक बंदर आगे आकर अपने विचित्र विचित्र कला से नाचने लगा। ये देख सभी हंस पड़े। बंदर के कारनामों से प्रसन्न होने वाले पशु पक्षियों ने उसे अपने राजा के रूप में चुना। लेकिन ये सब लोमड़ी को अच्छा नहीं लगा। लोमड़ी ने सोचा, राजा के कुछ लक्षण होते हैं, बुद्धि और बल में सबसे आगे होना चाहिए, और यहाँ देखो, एक बंदर राजा बना है। एक दिन वह लोमड़ी के खाने के लिए जंगल में घूमता हुआ शिकारी के द्वारा बुनी हुई जाल को देखी। उस जाल के बीच में एक बड़ी सी रोटी थी। बहुत भूखे होने के बावजूद वह लोमड़ी उस खाने के पास ना जाते हुए जल्दी जल्दी बंदर राजा के पास भागती हुई गई और बोली, राजा, आपका ये सेवक आपको एक तोहफा देना चाहता है। अगर आप मेरे साथ आओगे तो मैं आपको बहुत स्वादिष्ट भोजन मिलने की जगह दिखाऊंगी। स्वादिष्ट भोजन का जिक्र सुनते ही बंदर के मुंह में पानी आ गए और तुरंत लोमड़ी के साथ गया। लोमड़ी बंदर को उस जाल के पास ले गई। उसकी बीच की रोटी दिखाते हुए बोली, ये लो राजा, ये रोटी आपकी है, इसीलिए मैंने उसे छुआ तक नहीं। जाकर मजे लो, विनम्रता से बोली लोमड़ी। आगे पीछे कुछ भी ना सोचते हुए बंदर जाल में कूद गया और तुरंत शिकारी के जाल में फंस गया। अपनी मासूमियत से फंसने वाले बंदर राजा को वही छोड़कर हंसते हुए चली गई लोमड़ी। इस कहानी की सीख है कि राजा बनने के लिए बुद्धि और बल का होना बहुत जरूरी है। भेड़िए को सबक सिखाने वाला बकरी। एक जंगल में एक भेड़िया था। वह बहुत ही चालाक था। कोई भी छोटा जानवर दिखा तो उसे नहीं छोड़ता था। अगर कोई अपनी बुद्धि का प्रयोग करने की कोशिश किया तो ये उससे भी बड़ी चाल चलकर मार के खा जाता था। उसी जंगल में एक छोटे से घर में बकरी अपने तीनों बच्चों के साथ रहती थी। उन सब के घास चरने बाहर आने वाले बकरी और उसके बच्चों को देखते ही उसके मुंह में पानी आ जाते थे। अरे बकरी के बच्चे तो बहुत नरम नरम है रे। माँ बकरी के बिना अकेले किसी न किसी दिन तो दिखेंगे ना, तब देख लूंगा इन्हें करके सोचता था। उन बकरी के बच्चों को खाने की अक्सर भेड़िया कोशिश करता था, लेकिन हमेशा माँ बकरी के साथ होने से वह कुछ भी नहीं कर पाता था। एक दिन माँ बकरी को काम से बाहर जाना पड़ा। फिर माँ बकरी ने जाते जाते कहा, बच्चों ध्यान से सुनो, मेरे अलावा कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना। बोलते हुए कुछ सावधानियां बरतने को बताकर चली गई। ये सब कुछ छुपकर भेड़िया देख रहा था। आहा, यही अच्छा मौका है रे। माँ बकरी के लौटने से पहले ही किसी भी तरह से बकरी के बच्चों को खाना ही होगा। माँ बकरी के जाने के थोड़ी देर बाद भेड़िया बकरियों के घर जाकर बोला, मैं हूँ बच्चों, तुम्हारी माँ।
दरवाजा खोलो बच्चों करके बोला। तो अंदर के बकरी के बच्चों को वह आवाज अपनी माँ की नहीं लगी। तो बच्चों ने कहा, तुम हमारी माँ नहीं हो, हमारी माँ की आवाज ऐसे नहीं होती। तब भेड़िया वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद दूसरी चाल से फिर से आकर बकरी की आवाज बदलकर बोला, दरवाजा खोलो बच्चों। माँ वापस आ गई करके दरवाजे के छेद से बच्चों ने देखा तो उसके पैर काले रंग में दिखे। बच्चों ने कहा, तुम हमारी माँ नहीं हो, हमारी माँ के तो सफेद पैर होते हैं। तब भेड़िया ने सोचा, अरे क्या रे, ये तो बच्चे करके सोचा तो ये मुझसे ज्यादा चालाक हो रहे हैं। अब मैं बताता हूँ इन्हें। सोचकर तेजी से जाकर पैरों को सफेद रंगवा के फिर से आया और बोला, चल चल के पैर दुख रहे हैं, दरवाजा खोलो बच्चों। इस बार गले की आवाज और पैर अपनी माँ के जैसे ही होने पर बकरी के बच्चों ने दरवाजे को खोला। तो तुरंत भेड़िया ने सामने के दो बच्चों को खाकर उधर से चला गया। थोड़ी देर बाद माँ बकरी के वापस आने तक एक बच्ची ही कांपती हुई रोती दिखी। पूरी बात जानकर माँ बकरी गुस्से से भेड़िया के गुफा में गई। भूख मिटने से गहरी नींद में सो रहे भेड़िए के पेट को काटकर उसके बच्चों को धीरे से बाहर निकाली और थोड़े पत्थरों को डालकर वापस पेट को सील के बच्चों को लेकर पास के पेड़ के पीछे चली गई। थोड़ी देर बाद उठने वाले भेड़िए को उससे पहले क्या हुआ नहीं पता था। प्यास बुझाने के लिए नदी के पास जाकर पानी पीने के लिए आगे झुकते ही पत्थरों के भार से नदी में गिरकर डूब गई। भेड़िए से पीछा छूटने पर बकरी और उसके बच्चे बहुत खुश हुए। उस दिन से वे जंगल में खुशी से आजाद घूमने लगे। इस कहानी की नीति है कि हमारे दुष्ट विचार हम पर ही भारी पड़ते हैं। मक्कार बिल्ला। एक बार एक जंगल में एक पेड़ के अंदर एक कौवी रहती थी। एक दिन जब वो खाने की तलाश में गई तो वापस घर आने में थोड़ी देर हो गई। जब वो घर पर नहीं थी तो एक खरगोश चुपके से उसके घर में घुस गया। जब वो वापस अपने घर आई तो खरगोश को देखकर हैरान हो गई और पूछने लगी, तुम कौन हो और यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है। जब मैं यहाँ नहीं थी तो तुम चुपके से मेरे घर में घुस आए। चलो अब जाओ यहाँ से। खरगोश ने जवाब दिया, इस जंगल में पेड़ पौधे नदी जमीन सब किसी एक का नहीं सबका है। जो यहाँ पहले आया वह यहाँ रहेगा। मैं यहाँ पहले आया हूँ इसीलिए ये अब मेरा घर है। तुम जाओ कोई और जगह ढूंढ लो। मेरे घर में आके मुझे ही जाने को कह रहे हो? अब तुम्हारी खैर नहीं। एक आखिरी बार कहती हूँ, जाओ यहाँ से वरना तुम नहीं बचोगे। ठीक है चलो देखते हैं कि कौन ज्यादा ताकतवर है। चलो किसी से इसका इंसाफ कराते हैं। ठीक है। पास ही में एक बिल्ला रहता है, वो हर किसी का इंसाफ करता है। चलो उसके पास चलते हैं। क्या कहा तुमने? बिल्ली? बिल्ली कितनी भी समझदार क्यों ना हो, चोरी और मक्कारी तो उसके खून में होती है। बिल्ली तो जानी ही जाती है मक्कारी से। और तुम चाहते हो कि मेरा इंसाफ एक बिल्ली करे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक बार फिर से सोच लो। शायद तुम उसके अक्लमंदी और इंसाफ के बारे में नहीं जानते। इस जंगल में सभी लोगों की परेशानियाँ उसी ने हल की है। तुम मेरी बात मानो और चलो उसके पास। खरगोश ना चाहते हुए भी वहाँ जाने के लिए राजी हो गया। वो दोनों बिल्ली के पास गए और सारी समस्या उसे सुनाकर उससे न्याय मांगने लगे। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे अब कम सुनाई और दिखाई देता है। तुम्हें जो भी कहना है मेरे पास आकर कहो। वो दोनों उसके पास फिर से गए और सारी समस्या उसे फिर से सुनाने लगे और उससे पूछने लगे कि पेड़ के अंदर कौन रहेगा और कौन दूसरी जगह रहेगा। तभी बिल्ली ने कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी अच्छे से रह लो।
आखिर एक दिन सभी को मरना है। हमारे साथ जाने वाले हमारे अच्छे कर्म ही होते हैं। कुछ भी हो जाए, तुम दोनों हमेशा अच्छे काम ही करना और कभी बुराई का साथ मत देना। जब तक जिंदा हो हमेशा एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना। और इतना कह के वो धीरे धीरे उनके पास आने लगा और एक ही झपटे में उन दोनों को अपने पंजे से पकड़ लिया और इनका शिकार कर लिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मक्कार लोगों को कभी भी अधिकार नहीं देना चाहिए। मेंढक के शक्ति और सामर्थ्य की कहानी। एक जंगल में एक खरगोश था। वह बहुत ही होशियार था। उसके रहने वाले जगह के पास ही एक तालाब था। उस तालाब में एक मेंढक रहता था। वह हमेशा बहुत ही भयभीत होता था। उससे होने वाले काम भी हिम्मत से नहीं कर पाता था। खरगोश और मेंढक अच्छे दोस्त थे। हर रोज मिलकर गपशप किए बिना उनके दिन का गुजारा ही नहीं होता था। वे दोनों जंगल में मजे से घूमते हैं। तेरे साथ समय गुजारने से खुशी मिलता है दोस्त, करके बोला मेंढक। हाँ हाँ, सही कहा। तेरे आने से मुझे समय का पता ही नहीं चलता, बोलकर खरगोश ने जवाब दिया। ऐसे दिन बीतते गए। एक दिन दोस्त के पास जा रहे मेंढक अचानक रास्ते के गड्ढे में गिर गया। इससे वह बहुत डर गया। बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ, बोलते हुए जोर से चिल्लाया। उसी समय में उसका दोस्त का आना देर होने पर खरगोश तालाब के पास चल पड़ा। बचाओ बचाओ बचाओ। रास्ते के बीच उन आवाजों को सुनकर गड्ढे के पास जाकर देखी तो खरगोश को उस गड्ढे के अंदर गिरा हुआ मेंढक दिखा। वह ऊपर की तरफ उछल तो रहा था पर गड्ढे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। दोस्त, अच्छे से कोशिश करना बाहर निकलने के लिए। मेंढक पूरी तरह से कोशिश किए बिना ही अरे अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझे भगवान ही बचा सकते हैं, बोलते हुए दुखी हुआ। अपने दोस्त को बाहर आ पाने जितनी शक्ति है करके खरगोश समझ गई। लेकिन मेंढक को अपनी शक्ति और सामर्थ्यों का पता न होने पर वह जोर से रोने लगा। तुरंत खरगोश ने होशियारी से एक रस्सी के टुकड़े को गड्ढे में फेंका। उधर देखो, सांप आया, सांप गड्ढे में, तुझे खा जाएगा, करके जोर से चिल्लाया। उस समय वह सांप है या रस्सी देखे बिना ही मेंढक बाप रे बाप, सांप, बोलकर चिल्लाते हुए एक छलांग मारकर ऊपर आ गया। दोस्त, तुझे तेरी शक्ति का पता ना होने से बाहर नहीं निकल पाया। सच्चाई ये है कि वह सांप नहीं था बल्कि रस्सी थी, देखना, बोलते हुए खरगोश ने गड्ढे में दिखाया। अपनी शक्ति सामर्थ्यों को समझने वाला मेंढक बिना डरे हंसने लगा। तब से जहाँ भी मौका मिले वहाँ अपनी शक्ति सामर्थ्यों का प्रयोग करने लगा मेंढक। इस कहानी की शिक्षा है कि कभी भी हमारे शक्ति सामर्थ्यों को कम नहीं समझना चाहिए।